नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उबझायाणम् नमो उवझायाणम् नमो लोये सब्बे साभोणम् नमो लोये सर्वसाहूणम् पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा में वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। बोलो 105 श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है इस मोह की। मोह जीवन में अच्छा तो लगता है। जब कोई व्यक्ति हमसे मिलता है तो हमें बड़ा आनंद लगता है, आनंद आता है, अंदर से बुदबुदी भी आती। मगर इस मोह को हम समझ नहीं पाते कि मोह हमारे जीवन में कितना दुखदाई है। जितने व्यक्ति इस मोह के जाल में उलझे उनका जीवन दुख से परिपूर्ण रहा। भले वो व्यक्त न कर पाए, भले उस मोह की वेदना को वो न समझ पाए, और जब उसका फल प्राप्त होता है तब आदमी दुखी नजर आता है। जब उस मोही व्यक्ति से उसका वियोग हो जाता है तब वह रोता है, वह तड़पता है, और यहां तक कि उसके मोह में व्यक्ति स्वयं के प्राण भी गंवा देता है। हमारे शास्त्रों में कथानक तो बहुत सारे हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले मुझे सुनाया गया कि किसी परिवार का एक व्यक्ति मर गया कोरोना से, 42-43 साल का था। उसके परिवार के सारे लोग बेहोश हो गए।
उसकी मां बेहोश हो गई, उसके चाचा ने सुना, चाचा बेहोश हो गया। अरे भाई, अब जो मर गया है वो मर गया, अब तुम क्यों मरना चाह रहे हो? तुम क्यों अपने आप को इतने मोह जाल में फंसाकर और अपने जीवन को नष्ट करना चाहते हो? ये मोह बहुत बुरा है। और जिस दिन इस मोह को आदमी समझ लेगा, इस राग को समझ लेगा, इस स्वार्थ को समझ लेगा, उस दिन व्यक्ति अपने कल्याण के रास्ते को खोज लेगा। हम जानते हैं कि सबको मरना है। कई लोग रोज 12 भावना पढ़ते होंगे, कई लोगों के नियम होंगे इस 12 भावना पढ़ने के, मगर जब उनके जीवन में कोई घटना घटती है तब वो पता नहीं वो 12 भावना कहां चली जाती है। बहुत सारे लोग पूज्य समय सार जी ग्रंथराज का स्वाध्याय करते होंगे, जो भेद विज्ञान की बातें हमें सिखाता है कि जब हमारा है क्या इस दुनिया में, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात कपड़े लत्ते, ये क्या हमारे हैं? हमारे हैं तो हमसे अलग क्यों हैं? ये तो हम चिपकाए हैं, जोड़े हैं उनको। बाकी कपड़ा अलग है, धन दौलत अलग है। जब धन दौलत अलग है तो परिवार तो स्पष्ट दिख रहा है कि अलग है, फिर भी आदमी मोह में, इतना मोह में गाफिल हो जाता है कि वह स्वयं दुखी होकर के जीवन जीने लगता है। कई लोग इतने मोह में गाफिल होते हैं कि जब उनकी याद आ जाए वो फूट फूट करके उसी समय रोने लगते हैं। और उस व्यक्ति को रंच मात भी तुमसे मोह नहीं होता। अगर उस व्यक्ति को तुमसे मोह होता तो पहले तो वो मरता ही क्यों? और तुमसे अगर मोह होता तो तुम्हारे पास आता। अगर स्वर्ग में भी भगवत्व में चला गया तो वहां से आ तो सकता है, पंचम काल में भगवत्व देव देवी आ सकते हैं, मगर वो नहीं आया। हर व्यक्ति जानता है दूसरों को समझाने में बड़ा मास्टर होता है, मगर स्वयं के जीवन में जब ये घटना घटती है तो वह दहाड़ मार करके रोता है, दहाड़ मार करके। मोह एक ऐसा ही है, किसी किसी को धन से मोह होता, उस आदमी से मोह नहीं होता। उस धन से मोह होता है कि अब वो जीव मर गया, अब उसका हिस्सा बांट हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी चिंता सताने लगती है। तो बहाना करके रोने धोने लगते हैं। अलग अलग दिमाग है लोगों की। मैं तो कभी सोचने बैठता हूं, आदमी कितने रास्ते निकाल लेता है अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, इतने रास्ते खोज लेता है। ऐसा मोह का स्वांग रचाएगा, मगर मोह उस व्यक्ति से नहीं है, उसको उस व्यक्ति के शरीर के आभूषण से उसे मोह। एक बागड़ में एक अम्मा मरी और उसकी 5 बेटे थे, सब अलग अलग रहते थे। वो बागड़ में सोना खूब पहनते हैं, खूब सोना होता है, ऐसी बड़ी बड़ी बोर पहनते हैं सोने की, आभूषण हथफूल आदि खूब पहनते हैं। और हमने एक दिन प्रवचन दिया इसी के ऊपर से कि मरने के बाद डोकरियों तुम्हारे कान काट लेंगे तुम्हारे लड़के, उंगलियां काट लेंगे या अंगूठियां नहीं उतरेंगी तो, क्योंकि वहां ऐसे सोने की पट्टी लगा करके और झुमकी और लटकाते हैं। और उनकी ये लौड़ी क्या बोलते, ऐसी लटकती है, वह हिलती है ऐसे ऐसे, इतनी बड़ी बड़ी सोने की झुमकियां पहनते। उस दिन मैंने करीब 15 किलो चांदी उतराई
और 800-900 ग्राम सोना उतराया। और लोगों ने कहा कि महाराज जी आज का प्रवचन तो कल देखना 2 किलो सोना उतरेगा। और पता नहीं क्या हुआ, महाराज जी ने सवेरे वहां से बिहार कर दिया। तो मैंने जब उपदेश दिया तो हमें उपदेश के बाद लोगों ने बताया कि महाराज जी उसकी एक बहू बंबई रहती थी, वो सोने के लिए आ गई, लड़ने के लिए आ गई, उसके कपड़े लेने के लिए आ गई। कहती मेरी भी सासू है, मेरा भी अधिकार है। और बैठ गई। वो तो अर्थी नहीं जाने दी उसने। पहले कहती उनके सारे जेवर लाओ, कहां हैं। मरने वाले से मोह नहीं रहा, सोने से मोह रहा, उनके कपड़ों से मोह रहा। साड़ियों को हिस्सा किया 5 बहुओं ने। साड़ियां 10-10, 15-15, 20-20 साड़ी एक एक ने ली। अभी लाश रखी है, सारा जेवर निकाला गया उस डोकरी के कमरे से। उसके शरीर में जो चढ़ा था पहनी थी। अब बताओ, मरने के बाद अगर कोई किसी का जेवर लेता है, मरने के बाद उस किसका अधिकार होता है? चंडाल का। शरीर पर जो कुछ भी है वो सब चंडाल का होता है मरने के बाद। और जीते जी बकरियां उतारने नहीं देती। अरे मर तो जाने दे रहे, फिर उतार लेना बेटा। अब बोलो, मोही लोभी आदमी क्या करे? चंडाल बन जाता है, चंडाल बन जाता है। कहता हमें तो कोई मतलब नहीं, तू चंडाल कह तो और कुछ भी कह तो, हमें तो वो चाहिए जितना उनके शरीर पर है उसके भी हिस्से बांट करो, उसके भी हिस्से बांट करो। और जब 20,000 चित्तौड़ की शेखानिया और रानी ने जब जौहर किया तो बताते 40 मन सोना इकट्ठा हुआ उनकी लाश में, उस जौहर की चिता में। उन्होंने नहीं उतारा आभूषण, नहीं उतारा, सारा सोना चांदी पहन करके जल गई। और आज का आदमी मोही, रागी, यहां तक कि मैंने पता किया उंगलियां काटी, अंगूठी नहीं उतरी। तो क्योंकि मरने के बाद खून पानी हो जाता है तो शरीर फूल जाता है, तो वो अंगूठी उतरी नहीं तो उंगली काटी गई। बोलो तो धिक्कार है इनकी जिंदगी को। वो व्यक्ति को तुम छिन्न भिन्न कर रहे हो। मर गया क्या फर्क पड़ता, 2-4 अंगूठियां चली जाती तो। मगर लोग, मोह इतना खतरनाक है कि तुम मरो तो 3 बार मरो, हमें तो वो सोना लाओ। बंबई से आ गई, बंबई से हिस्सा लेने के लिए कि अम्मा जी का, सासू जी का जो सब माल है वो लाओ मुझे। बताओ भैया, आदमी की कीमत नहीं है। अरे कम से कम उसकी लाश तो जल जाने देती, लाश तो जल जाने देती, तिये की बैठक हो जाने देती, 12वां हो जाने देती, फिर कम से कम झगड़ा कर। महाराज उसी में गोलमाल हो जाता तो, अरे तेरी किस्मत में होता तो उससे 100 गुना तुझे प्राप्त हो जाता। तू तो वैसे ही जन्म जन्म की दुर्भागी। मरेगा और लेगी तो और मरेगी और मरेगी। मगर आदमी का मोह इतना खतरनाक हो जाता है कि सब उसके शरीर से भी उतार लिया, शरीर से भी उतार लिया और उसके भी हिस्से बांट कर लिए। तो बाजूबंद ले ले, मैं हथफूल ले लो, तो चूड़ियां ले ले, भजन कर करके ले लिया।
भजन कर करके। मैंने तो यही सुना, राजकुमार आदि जब मरते थे या उन्हें फांसी दी जाती थी तो जितने आभूषण उस मरने वाले राजकुमार के शरीर पर होते थे वो सब चंडाल के होते थे। बहुत सारे राजकुमारों को भी फांसी दी गई, मगर सेठ के लड़कों को फांसी दी गई, मगर वो सब चंडाल का होता था। आज जीते जी लोग चंडाल बन रहे, उच्च कुलों में जन्म लेकर के भी चंडाल और चंडालिनी बन रहे। अपने बाहुओं पर विश्वास नहीं, अपने बेटों पर विश्वास नहीं है, अपने पुण्य पर विश्वास नहीं है। अरे पुण्य बढ़ाओ, सच्चा पुण्य। आज मैंने छत्र चूड़ामणि में एक छोटा सा दृष्टांत पढ़ा कि पुण्य में कितनी ताकत है। एक मुनिराज बन गए और उन्हें भस्मक व्याधि रोग हो गया, जैसे समनभद्र स्वामी को हुआ था। अब वो अपना रोग मिटाने के लिए जैसे चाहे जहां चाहे खाने पीने लगे, सतलाचारी हो गए। मगर ऊपर से धर्म का उपदेश देते थे, ऊपर से धर्म का उपदेश देते थे, अंदर से खाने पीने की ललक 24 घंटे बनी रहती थी। और भीख भोजन करते करते भिक्षा लेते भिक्षु बन करके जगह जगह गए, जहां जीवंदर पल रहे थे। एक सेठ के यहां पर गंडोत्कट के यहां पर जीवंदर पल रहे थे। जब जीवंदर के घर पर गए और जीवंदर ने एक गिलास उस भिक्षु को दिया और उस गिलास को खाते ही उस भिक्षु की भस्मक व्याधि रोग खत्म हो गया। वर्षों से चल रहा था, इसमें 3 मन का भोग लगता है। उस भोग को मिटाने के लिए 3 मन खाया जाता है, रोज 3 मन खाया जाता है। मगर उस पुण्यात्मा के हाथ का दिया हुआ ग्रास से बीमारी खत्म हो गई, भस्मक व्याधि रोग जैसी बीमारी खत्म हो गई। इतने विशुद्ध भाव से आहार दिया। सबसे बड़ी ताकत आहार दान देने वाले के भावों की है, भावों की। कितनी भक्ति से वो आहार दे रहा है, कितनी आह्लाद से, खुशी से आहार दे रहा है। और उस जीवनधर में बालक था और उसके हाथ का दिया हुआ एक ग्रास भस्मक व्याधि रोग को समाप्त कर दिया। पुण्य, सच्चा पुण्य जहां प्रकट हो जाता है, उस पुण्यात्मा जीव के हाथ से जो चाहे तुम करा लो, कुछ भी ना हो उसके पास। क्या हुआ? जीवनधर की यही दशा तो हुई कि जीवनधर का पिता जो सत्येंद्र था, वो अपनी रानियों के मोह में ऐसा गाफिल था कि राजपाट की कोई चिंता ही नहीं थी। जैसे वो देवव्रती राजा था, वैसे ही यह भी गाफिल हो गया और सबसे ज्यादा विजया नाम की रानी से रागान्वित था, मोह था। बहुत समझाया मंत्रियों ने कि देखो राजन, ऐसे राजपाट विनाश को प्राप्त हो जाएगा और आप अपने राजपाट को संभाले, रानियों से भी संपर्क रखें, मगर राजपाट को भी तो देखें। मगर राजपाट से तो वो उदासीन होता गया और रानियों के राग में, वनवास में अपना 24 घंटे का समय व्यतीत करने लगा। और विजया रानी से इतना रागान्वित हो गया। विजया रानी ने कहा कि राजन, इतने वर्ष हो गए, अपनी कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है। तब रानी को गर्भ धारण हुआ। तब रानी ने 3 स्वप्न देखे। एक स्वप्न देखा
कि कल्प वृक्ष के, अशोक वृक्ष के ऊपर मुकुट लगा हुआ है और उस अशोक वृक्ष में 8 मालाएं लटक रही हैं। थोड़ी देर के बाद देखा कि वह वृक्ष मुरझा गया, सूख गया। प्रातःकाल उठकर उसने अपने सत्येंद्र राजा से विजया रानी ने पूछा कि हे प्राणनाथ, मैंने 3 स्वप्न देखे हैं। पहला स्वप्न देखा कि अशोक वृक्ष के ऊपर मुकुट लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वो राजा हो, और 8 मालाएं जो लटक रही हैं, इसका मतलब है कि उसकी 8 शादियां होंगी, 8 रानियां होंगी इसकी। उसके बाद जो अशोक वृक्ष मुरझा गया है, टूट गया है, उसका फल है कि मैं मरण को प्राप्त हो जाऊंगा। तब विजया रानी ने कहा, क्या पता गर्भ जन्म ले पाए या न ले पाए और आपका मरण हो जाए। राजा उदासीन हो गया। तब राजा ने एक लकड़ी का यंत्र बनवाया और उस यंत्र में विजया रानी को बिठा दिया, और यहां उसने देख लिया कि इसमें बिठा करके मैं इसे घुमा सकता हूं। विमान जैसे बन गया और वह रागान्वित तो था ही, और उसने अपने मंत्रियों की सलाह भी नहीं मानी। मंत्रियों ने बहुत समझाया कि राजन, ये मोह तुम्हारे जीवन में बहुत हानिकारक होगा, मगर मोही व्यक्ति को तुम कितना समझा दो, वो मोह कम नहीं करता, मोह और बढ़ता जाता है, बढ़ता ही जाता है उसका मोह। आदमी से भले मोह ना हो, मगर धन दौलत से किसी किसी का मोह इतना होता है कि अपने ही घर की धन दौलत में वो नाग और नागिन बनकर के बैठ जाते हैं। ऐसे भी कथानक हमारे जैनाचार्यों ने अपनी लेखनी से लिखे, और वह सत्येंद्र राजा अपने कामी और मोह से विचलित नहीं हो पा रहा था, उसी में लिप्त होता चला जा रहा था। मंत्रियों के समझाने पर भी जब नहीं माना, और उसने एक काष्टांगार नाम के मंत्री को राजा बना दिया, और वो राजा की गद्दी पर बैठकर षड्यंत्र रचने लगा कि राजा को कैसे समाप्त किया जाए। उसने मंत्रियों से सलाह की तो मंत्रियों ने मना किया कि जिस राजा ने तुम्हें राजगद्दी दी और तुम उसके साथ इतना बड़ा धोखा करोगे, ये न्याय और नीति के विरुद्ध है, यह अन्याय है। मगर धन का लोलोपी, धन का रागी, धन का मोही इन चीजों की चिंता नहीं करता। वो मान अपमान की चिंता नहीं करता कि कोई क्या कहेगा, कि तू राजा को ही मारेगा जिस राजा ने तुझे गद्दी पर बिठाया है। वो कहता जब होगा जो होगा होगा, मैं तो उसे मार करके पूर्ण राजा का अधिकार प्राप्त करूंगा। और उसने अचानक सेना को तैयार करके और सत्येंद्र राजा का राज दरबार घेर लिया। सत्येंद्र को जब पता चला, उसके अंदर वीरत्व जागा, क्षत्रत्व जागा, और वह युद्ध के लिए तैयार हुआ। मगर फिर उसे मोह ने सताया, वह पुनः रानियों के पास चला गया, पुनः रानियों के पास चला गया। वहां घिर गया है चारों तरफ से सेना से, मगर मोह में पुनः दाखिल हो गया। और जब उसने देखा कि ये तो मुझे जिंदा पकड़ लेंगे, तब उसे पुनः एक बार क्षत्रुत्व जागा और युद्ध के मैदान में राजा सत्येंद्र कूद पड़ा, और उसने
मूली गाजर जैसे सेना को काटना शुरू कर दिया। मगर युद्ध करते करते उसे वैराग भाव आ गया सत्येंद्र राजा को, और उसने जाना कि अब मेरी अल्प आयु है, और उसी युद्ध के मैदान में वह वैराग्य से भर गया। वेद विज्ञान उसकी आत्मा में जाग गया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। मैं इस परिग्रह के लिए, धन दौलत के लिए मैं इतने लोगों को मार काट कर रहा हूं, और वहीं वैराग से भर करके बैठ गया और मरण करके स्वर्ग में देव हो गया। और उसने युद्ध के पहले ही विमान छोड़ दिया था विजया रानी को बिठाकर। विजया रानी घूमती रही, उस विमान में घूमती रही, और जिस दिन राजा मरा उसी दिन शमशान में जाकर के उसके 10 महीने पूरे हुए और उसने एक बेटे को जन्म दिया, एक बेटे को जन्म दिया। और उसी दिन नगर में एक सेठ के यहां बेटा हुआ, वो मरण को प्राप्त हुआ। तो उस बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए वो शमशान में आया, तो विजया रानी तो झाड़ियों में छुप गई, क्योंकि निमित्त ज्ञानी मुनिराज ने उस सेठ से कहा था कि जब तुम अपने बेटे का संस्कार करने जाओगे, तुम्हारा बेटा जन्म से ही मरेगा, जन्म लेते ही मरेगा, और तुम जाओगे तो तुम्हें शमशान में सर्वांग सुंदर एक पुत्र की प्राप्ति होगी। उसने कहा अच्छा। और जैसे ही रानी को भी यह स्वप्न आया था कि तुम जन्म देते ही छुप जाना, उस समय एक पुरुष आएगा जो तुम्हारे बेटे को उठा करके ले जाएगा। और वह सेठ अपने बेटे का संस्कार करने के लिए आया, मगर देखता है कि इतना सर्वांग सुंदर रूप से युक्त ये बालक, उसने अपने बेटे को तो दफनाया और उस बेटे को उठाकर अपने घर ले गया। और सुनंदा नाम की उसकी सेठानी थी, कहा ऊपर से गुस्सा, बनावटी गुस्सा बनाकर कि तूने जिंदा बेटे को मरा कैसे कह दिया। मैं शमशान गया तो वहां तो ये जिंदा था। नकली बनावटी क्रोध करके उसने अपनी पत्नी को संबोधन किया और कहा देख तेरा बेटा जिंदा है। वो कहती अरे, और उसने छाती से लगा लिया और उसका नाम विजया ने जीवक रख दिया था, तो जीवनधर कहने लगे, जीवनधर कहने लगे। और जीवनधर के सेठ ने, पिता ने उस दिन जितने भी बच्चे नगर में हुए वो सारे बच्चों को अपने घर में बुला लिया कि इनकी परवरिश हम करेंगे, क्योंकि मेरा जीवनधर इन सब बच्चों के साथ खेलेगा, बड़ा होगा, पलेगा, पोसेगा। और जब 5 साल का वो बच्चा हुआ तो वर्णमाला पढ़ने के लिए सबसे पहले सिद्ध भगवान का पूजन किया गया, हवन किया गया, और उसके बाद दान आदि का वितरण किया। फिर उसे वर्णमाला पढ़ाई गई आर नंदी महाराज के द्वारा, आर नंदी महाराज के द्वारा। 5 साल पर, हम तो 2.5 साल के स्कूल में भेज देते हैं, क्या खाक सीखेगा। विवेक होना चाहिए, इस पर विरोध करना चाहिए, शिक्षा मंत्री को पत्र देना चाहिए। कितने अबोध बच्चों को हम स्कूल भेज करके क्या करेंगे, ये तो बिजनेस धंधा बना लिया स्कूल वालों ने। उतने छोटे छोटे बच्चों पर इतना लोड पढ़ाई का, उनके इतने नाजुक ज्ञान के तंतु और सुप्त हो जाते हैं। ऐसे आप देखना, ये आने वाली जो पीढ़ी जो 2.5-3 साल की उम्र में स्कूल जा रहे हैं, 4 साल में, ये 50 साल के भीतर इनका राम नाम सत्य हो जाना है।
इनका ज्यादा जीवन नहीं होगा और जीवन भर बड़ा हो रहा है, आनंद से अपने जीवन को जी रहा है। मोह हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा एक खतरनाक मैदान है। इस मोह से अगर आदमी बचता है तो अपने जीवन में वो सफल होता है। और अगर चाहे धन का मोह हो, चाहे परिवार का मोह हो, चाहे मरने वाले का मोह हो, चाहे जीने वाले का मोह हो, चाहे स्वार्थ हो, कहीं भी तुम्हारे अंदर अगर कोई ऐसा भाव है जो तुम्हारे जीवन को दुर्गति में घसीट कर ले जाने वाला है, उससे बचकर के अपने जीवन को जियो। ये कोरोना हमें इतना वैराग्य प्राप्त करा रहा है, इतना वैराग्य प्राप्त करा रहा है कि चाहे वो अमीर हो तो वो भी मर सकता है, गरीब हो वो भी मर सकता है, कम अमीर हो वो भी मर सकता है। हम अपने आप को अमर न माने, हम भी किसी दिन मर सकते हैं। इसलिए पूज्य मुनि श्री सदा कहते हैं कि अपनी तैयारी रखो कि समय क्या हो जाए, और तैयारी रखने में सबसे पहले मोह को कम करो, मोह को कम करो। सब मोह त्याग करके तुम सो। अरे मोह तो तुम्हारा इतना बढ़ गया कि तुम मरने वाले के आभूषण उतारने चले गए, आभूषण लेने चले गए। उससे पता चलता है कि तुम कितने मोही, कितने रागी हो, कितने रागी और कितने मोही हो। बंबई से आ गए, दिल्ली से आ गए, अरे बाद में भी ले सकते थे, बाद में भी मिल सकते थे, मगर डर था कि जो उसके पास रह रही है, सासू के पास, वो कहीं हड़प न ले, कहीं वो गोलमाल न कर ले। बंबई और दिल्ली से आ गए, वाह ये तो गजब हो गया। मरने की तो नहीं पूछी कि अम्मा कैसे मर गई, अम्मा को क्या हुआ था, क्या तकलीफ हुई, क्या हिचकी आई, क्या हुआ, नहीं। वो तो सीधी जो जिसके पास रहती थी वो अम्मा, उसके पास चारों ने मिलकर के कहा कि लाओ भाई अम्मा का सारा पहले बंटवारा करो, जब अर्थी जाने दूंगी, नहीं तो अर्थी नहीं जाने दूंगी। गजब मोह। जब मुझे बांसवाड़ा में ये सुनाई घटना, तो हमने कहा तुम लोगों के पास तो वैसे ही बहुत सोना रहता है। बोले हाँ महाराज जी बहुत सोना रहता है, हमारी अम्मा के पास भी बहुत सोना था। तो सब बैठ गए बिल्कुल, और वो कह रही है कि भैया वो रखा, तुम ताला लगा दो अलमारी में, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास भगवान के आशीर्वाद से बहुत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए अम्मा का, तुम चारों ले जाना। कम से कम उनका दाह संस्कार तो कर दो, चार लोग क्या कहेंगे। बोले वो तो सब बाहर बैठे हैं इधर पहले। उसने कहा ताला लगा दो अम्मा की अलमारी में, सारी अलमारियों में ताला लगा दो, और जो उनके शरीर का आभूषण है, तुम्हें अगर, मेरा मन तो है कि ये मरघट में ही जाए, क्योंकि हम चंडाल बनना नहीं चाहते, मरे का लेना चंडाल के बराबर है, चंडाल और चंडाल ही बनना हम नहीं चाहते। मगर मोही रागी व्यक्ति कहता है तू ज्यादा धर्मात्मा बन, साधुओं के साथ रहती तो धर्मात्मा ज्यादा हो गई, हम तो लेंगे, तू नहीं लेना, हम इसके 4 हिस्से करेंगे, 4 हिस्से करेंगे। और उनके सारे शरीर के आभूषण उतार कर 4 हिस्से किए गए। चंडाल और चंडालिनी बन गए बंधुओं। न्याय और नीति के अनुसार तो चंडालिनी बन गए। अब तुम कुछ भी सफाई दो, सफाई देने से कुछ नहीं होता, अंदर से सफाई करो, अपने मन की, अपने भावना की सफाई करो, अपने इस मोह को सफाया करो। अगर ये मोह जब तक तुम्हारे अंदर बना रहेगा तो तुम चंडाल और चंडालिनी बनने में भी शर्म नहीं करोगे।
सर्व नहीं करोगे। और उन्होंने ताला लगाया, जो अम्मा के शरीर पर था वो सब चारों ने बांट लिया। उसने कहा मैं तो नहीं लूंगी मरे का। अरे जब मरे के बर्तन लेने के लिए हमारे महाराज मना करते, आगम मना करता है, फिर तो उसके शरीर पर चढ़ा हुआ है, पहना हुआ है, वो हम कैसे ले लेते हैं? ये दरिद्री और गरीबी लाने का लक्षण है। उसने नहीं लिया। जिसके पास वो अम्मा मरी, उन चारों ने हिस्सा किया और उसके बाजूबंद फूल, चूड़ियां, सारा उन चारों ने बांटा। और उसने कहा कि मुझे उसमें भी मोह नहीं है जो अलमारियों में रखा है। अगर तुम्हारा मन कहता हो तो तुम्हें अपनी ईमानदारी से जो कुछ देना हो दो, नहीं तो मुझे तो अम्मा के आशीर्वाद से खूब है, मेरे पास खूब है। इतनी निर्मोही उसने अपने सामने किलो किलो सोने को भी ठुकरा दिया। और हम तो 20, 25, 50 ग्राम के लिए मर जाएं। हम तो इतने मोह में गाफिल हो जाएं, इतने मोह में गाफिल हो जाएं। बस जैन दर्शन कहता है तुम कुछ करो या ना करो, मगर मोह को कम करो, मोह को कम करो। और वही शूरमित्र महाराज के पास अपनी कल की चर्चा तेरी मोह से ही संबंध चल रहा है। और वो नाग श्री को जब अनुव्रत दे दिए सूर्यमित्र महाराज ने और अग्निभूति महाराज ने, और उससे कहा कि बेटा अगर तेरे पिताजी इन व्रतों को मना करें तो तू वापस कर देना। कल अपन यहीं छोड़ करके चले गए थे। आज हमने फिर भूमिका बनाई, 40 मिनट में हमने पुनः उसकी भूमिका बनाई कि मोही व्यक्ति कितना खतरनाक होता, रागी व्यक्ति कितना खतरनाक होता। यदि छत्र चूड़ामणि पढ़ रहा हूं तो छत्र चूड़ामणि की बात भी मैंने आपके सामने रख दी। बहुत अच्छा नीति न्याय से युक्त ग्रंथ है, छोटा सा। हर व्यक्ति को छत्र चूड़ामणि पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा प्यारा ग्रंथ है। बादीराज महाराज को जिनको उपाधि थी उन्होंने उसे लिखा। एक गद्य चिंतामणि भी उन्होंने लिखी। गद्य चिंतामणि मैंने बहुत 25 साल पहले पढ़ी थी। खैर, और वह नाग श्री जब घर गई तो उस नाग श्री की सहेलियों ने कहा कि अरे तू तो नाग की पूजा करने गई थी और तू तो बड़ी धर्मात्मा सी बन करके आ गई है, तू तो बड़ा नीचे देख के चल रही है। नीचे क्या ढूंढ रही है? बोले ढूंढ कुछ नहीं रही हूं, मेरे पैरों से कोई जीव जंतु न मर जाए इसलिए मैं 4 हाथ जमीन देख करके चल रही हूं। कांटा लग जाए इसकी चिंता नहीं है मुझे, कांच लग जाए इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे गुरु ने अनुभव प्रदान किए हैं और अहिंसानुव्रत उन्होंने मुझे दिया है, सत्यानुव्रत उन्होंने दिया है, अचौर्यानुव्रत उन्होंने दिया है, ब्रह्मचर्यानुव्रत उन्होंने दिया है और परिग्रह परिमाण व्रत उन्होंने मुझे दिया है। ये 5 व्रतों का पालन मैं अपने जीवन में करूंगी। झूठ बोल रही है तू, तो ढूंढ रही होगी कि कोई जमीन में कुछ मिल जाए। उसने कहा छी 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 छी, तोबा 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 तोबा, ये काम नहीं कर रही हूं मैं, ये छोटे छोटे जीव जंतु को देख करके चल रही। और ये सहेलियों ने जाकर के दौड़ करके नाग शर्मा से कहा कि बाबूजी तुम्हारी बिटिया तो जैन हो गई, वो तो नाग पूजने गई थी और पता नहीं क्या व्रत लेकर के आ गई। कह रही मैंने अणुव्रत धारण कर लिए हैं। नाग शर्मा बाहर आया और बिटिया नीचे देख करके चल रही थी। पिता कहता है क्या कर रहे हो? बोले पिताजी मैं गुरु महाराज से अणुव्रत लेकर के आई हूं। अच्छा, तो नागों से अणुव्रत लेकर के आई है? पिताजी ऐसा मत कहो, तो पूज्य गुरुवर हैं,
28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं, महान ज्ञानी तपस्वी हैं। बोले चल वापस करके चल। बोले पिताजी आज तो शाम हो गई है, कल चलेंगे, उसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज ने कह दिया था कि अगर तुम्हारे परिवार के लोग मना करें तो तुम वापस करने आ जाना। ठीक है कल चलेगी जी गुरु जी, पिताजी चलेंगे। और नाग श्री दूसरे दिन नहा धो करके नमोकार मंत्र का जाप करके और कहती पिताजी मैं ये अनुमतों का पालन करूं नहीं, इनका वापिस करना है, तुझे वापिस करने चल। चलो पिताजी। और वह पिताजी के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक बहुत बड़ी भीड़ लगी थी और एक व्यक्ति को लोग मार रहे थे। कोई लात मार रहा था, कोई घूसा मार रहा था, कोई डंडा मार रहा था। उसने कहा पिताजी इस व्यक्ति को क्यों मार रहे हैं लोग, इसने क्या किया है? अरे बोले बेटा इसने एक सेठ की हत्या कर दी, इसने एक सेठ की हत्या कर दी है, इसलिए पुलिस भी इसे मार रही है और सारे लोग मार रहे हैं। तो पिताजी हमने यही तो व्रत लिया है कि हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे। और पिताजी अगर ये व्रत हम नहीं पालेंगे तो अगर हमसे हिंसा हो जाएगी तो हमें भी ऐसे ही मारेंगे लोग, आपको भी ऐसे ही मारेंगे। इसलिए पूज्य पिताजी हमने अहिंसा व्रत का पालन ही तो किया है कि हम अपने जीवन में किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे। और आप कह रहे हो कि इस आदमी ने सेठ की हत्या कर दी है तो उसको ये मारा जा रहा है। अब पिताजी जैसे आपकी आज्ञा हो, अगर ये व्रत वापस करना हो तो मैं कर दूं और पालन करवाना हो तो मैं पालन कर लूं। हाँ ठीक है बेटा, तू ये अहिंसानु व्रत तो रख ले मगर 4 व्रत वापस कर दे। ठीक है पिताजी। थोड़े आगे और चली तो एक आदमी की जीभ काट ली थी। वहां लोग इकट्ठे हुए और राजा की आज्ञा से उसकी जिह्वा को काट दिया। उसके खून की धार बह रही थी। उसने पूछा पिताजी ये भीड़ क्यों लगी है, ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा बेटा इसने सेठों से बहुत सारा धन लिया और धन लेकर के इसने झूठ बोल दिया कि हमने तुमसे कोई धन नहीं लिया, हमने कोई पैसा नहीं लिया तुम्हारा, तुम लांछन लगा रहे हो मेरे ऊपर। और जब उन सेठों ने अपनी सारी प्रामाणिकता राजा साहब के पास प्रस्तुत की तो राजा ने सारे बही खाते देखे और राजा ने कहा ऐसे झूठे की जिह्वा काट दो। तो इसकी जिह्वा काट दी गई है। तो पिताजी मैंने भी तो यही नियम लिया है सत्यानुव्रत कि मैं अपने जीवन में झूठ नहीं बोलूंगी। तो पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ये सत्यानुव्रत को रख लूं, नहीं तो महाराज को वापस दे दूं। तो पिताजी ने कहा हां बेटा रख ले। थोड़ा आगे और बढ़े तो एक व्यक्ति के हाथ बांध करके उसे घसीट करके ले जा रहे थे और बहुत सारे लोग उसके पीछे जा रहे थे। बिटिया पूछती है पिताजी इस व्यक्ति को हाथ बांध करके क्यों ले जा रहे हैं जंजीरों से? इसके पैर में भी जंजीर है, इसके गले में भी जंजीर है, इसके हाथ में भी जंजीर है, इसके कमर में भी जंजीर है और डंडे मार मार करके इसको क्यों घसीटा जा रहा है? बेटा इसने चोरी की है तो इसे राज दरबार में ले जाया जा रहा है और आज इसे सजा की घोषणा होगी। अच्छा पिताजी क्या होगा इसके साथ? चलो देखते हैं बेटा क्या होता है। और पिता
पिताजी और बिटिया उस चोर के साथ चल पड़ी। राज दरबार में कचहरी लगी हुई थी और राजा साहब ने घोषणा की कि जिसने हमारे राज्य में चोरी की है ऐसे चोरों के हाथ काट दिए जाएं। नौकश्री ने कहा, पिताजी चोरी करने के वाले के हाथ काट देते हैं? और उसी समय उसकी आंख में पट्टी बांधी और एक दो छेद थे, उन छेदों में उसके हाथ डलवाए और जल्लाद ने एक साथ तलवार मारी दोनों हथेली के यहां से, दोनों हाथ कट करके नीचे गिर गए। खून का फवारा फूट गया। उनके घर के लोगों को उस व्यक्ति को सौंप दिया। पट्टी बंधवाई गई, खून को रोका गया। बिटिया कहती है, पिताजी हमने यही तो नियम लिया है कि हम किसी की पड़ी हुई, गुमी हुई, रखी हुई, बिना दी हुई वस्तु में ग्रहण नहीं करूंगी, और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ये चोरी नहीं करने का नियम ले लूं। नहीं तो पिताजी कहीं ऐसा ना हो कि हम इस चोरी में फंस जाएं और हमारे हाथ भी कट जाएं। ठीक है बेटा, इस नियम को भी ले ले, मगर ये दो नियम तो तू वापस कर। तू उन साधुओं से नियम लेकर के आई है, ये तो मैं वापस कराऊंगा। ठीक है पिताजी। आगे गए तो देखते हैं 5-6 लड़कों को पुलिस पकड़ी हुई है और डंडे मार रही है, पैरों में मार रही है। उनके मुंह पर नकाब पहनाया गया है, केवल उनकी आंखों की जगह कटी है और बाकी पूरा शरीर ढका है। पिताजी ये कैसे लोग हैं? और सारे लोग चिल्ला रहे हैं, मारो मारो कर रहे हैं, इनको फांसी दी जाए। क्या किया इन्होंने? बेटा इन्होंने बेचारी बालिकाओं के साथ दुराचार किया है, इन्होंने कुशील किया है, उनके सील का भंग किया है। अच्छा पिताजी, तो इनको क्या होगा? बेटा इनके मौत के घाट उतारा जाएगा, इनको फांसी के तख्ते पर लटकाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुशील किया है। तो पिताजी हमने भी तो यही नियम लिया है कि हम अपने पति के अलावा सारे दुनिया के पुरुषों को पिता, पुत्र और बेटे की दृष्टि से देखेंगे। हमने तो ब्रह्मचर्यानुव्रत लिया है पिताजी। तो ये इन्होंने ब्रह्मचर्य का घात किया है, इसलिए इनको फांसी दी जाएगी। पिताजी हम तो अपने जीवन में इस पाप से बच गए। हाँ बेटा, तो पिताजी आपकी इच्छा हो तो मैं वापिस कर दूं और नहीं तो रख लो। बेटा इसको भी रख लो, इसको भी रख लो। अब अंतिम व्रत, परिग्रह परमाण व्रत, वो चले गए और महाराज शूरमित्र महाराज वहीं बैठे थे, अग्निहोत्री महाराज वहीं बैठे थे और वो तो एकदम खूंखार होकर के कहता है, महाराज तुमने हमारी बेटी को, नागश्री को एक ऐसा व्रत दे दिया, 4 तो मुझे पसंद आ गए, मैंने 4 तो रख लिए, मगर ये परिग्रह परिमाण व्रत मैं तो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं तो ब्राह्मण ठहरा शर्मा हूं, मुझे तो कई जगह पूजा पाठ कराने में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, मैं ये नियम नहीं ले सकता। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, वापिस दे दो। बोले तुमने मेरी बेटी को बिना आज्ञा के कैसे दिया? महाराज सुनते रहे। थोड़ी देर में पूज्य सूर्य मित्र महाराज कहते हैं कि नाग शर्मा
तुम गलत कह रहे हो, ये नागश्री तो मेरी बेटी है, ये नागश्री तो मेरी बेटी है। और उन्होंने बड़े प्यार से कहा, नागश्री बेटा इधर आओ। वो खट से महाराज के नजदीक चली गई। अब नाग शर्मा तो घबरा गया और कहता, मेरी बेटी को तुमने अपनी बेटी कैसे बना लिया? उन्होंने कहा, मैंने इसे पढ़ाया है, लिखाया है, सब कुछ मैंने इसे किया है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी। जो लोग उसके साथ गए थे नाग शर्मा के, वो कहते हैं साधु होकर के झूठ बोल रहे, ये तो नाग शर्मा की बेटी है नागश्री, इनकी कैसे हो गई? और नाग शर्मा तो उत्तेजित हो गया, बोले मैं राज दरबार में जाऊंगा, पुलिस में जाऊंगा। महाराज कहते, तुम पुलिस में चले जाओ, दुनिया में चले जाओ, मगर ये बेटी मेरी है, ये बेटी मेरी है। और पुलिस के पास रिपोर्ट हो गई। पुलिस ने राजा साहब से कहा कि राजा साहब, दो साधु, एक सूर्य मित्र साधु और अग्निभूति महाराज, ये दो लोग, ये नाग शर्मा की पुत्री नागश्री, सभी जानते हैं कि ये नाग शर्मा की पुत्री नागश्री है, मगर वो साधु दावा कर रहे हैं कि मेरी बेटी है। राजा साहब ने विद्वानों को इकट्ठा किया, सेठ साहूकारों को इकट्ठा किया और कहा, चलो भाई, महाराज तो राज दरबार में आएंगे नहीं, चलो देखते हैं क्या मामला है। राजा साहब, सेठ साहूकार, विद्वान, नाग शर्मा, सभी लोग वहां पहुंचे। महाराज बैठे हुए थे और नागश्री भी वहां बैठी हुई थी, नागश्री की सहेलियां भी वहां बैठी हुई थी, सारे लोग बैठे थे। राजा ने बड़ी भक्ति से निवेदन किया, महाराज क्या है, मुझे ये विषय कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये व्यक्ति नाग शर्मा कह रहे हैं कि ये बेटी मेरी है। महाराज कहते हैं, राजा साहब, ये नागश्री मेरी बेटी है, मैंने इसे पढ़ाया है, लिखाया है। बोलो नागश्री, मैंने तुम्हें पढ़ाया कि नहीं लिखाया? जी महाराज, आपने मुझे बहुत पढ़ाया, बहुत पढ़ाया, सब कुछ आपने ही तो किया है। नाग शर्मा कहता है, राजन ये देखो कितना सरासर झूठ बोल रहे। और पूज्य महाराज ने कहा कि ये मेरा भांजा था वायुभूति की पर्याय में। बोलो मैंने तुम्हें पढ़ाया? बोले हाँ, वायुभूति की पर्याय में आपने मुझे पढ़ा करके और पुरोहित का पद प्राप्त कराया था। राजा की भी आंखें खुल गई कि यहां हमारे यहां वायुभूति पुरोहित पद पर था। और अग्निभूति ने कहा कि मेरा ये भाई था ये वायुभूति, मगर मुनि निंदा के कारण और अपनी भौजाई को लात मारने के कारण ये मरकर के गधा हुआ था, फिर जंगली सूकर हुआ था, फिर कुत्ती हुई थी, कुत्ती होकर के दुर्गंधा, अंधी और दुर्गंधा की पर्याय में आई थी। तब हमारे सूर्यमित्र महाराज ने और अग्निभूति महाराज ने इसे संबोधन देकर के इसे व्रत दिए थे और ये मर करके फिर नाग शर्मा के घर में पैदा हुई। ये सारी चैन सुनकर के नाग शर्मा वैराग्य को प्राप्त हो गया। जो लड़ने गया था वो लाड़ला हो गया। राजा ने जब ये रहस्य सुना कि ऐसी भी लोगों की पर्याय होती है पाप करने से, लोभ करने से, मोह करने से, तो राजा भी वैराग्य से भर गया और सूर्यमित्र महाराज को गुरु मानकर उनसे राजा ने दीक्षा धारण कर ली। नाग शर्मा ने दीक्षा धारण कर ली, नागश्री ने आलिका के व्रत धारण कर लिए और सेठ साहूकारों ने
किसी ने मुनि बन गए, कोई अणुव्रत को धारण कर गए और मरण को कोई स्वर्ग में चले गए। क्या है जीवन? सारा मामला पलट गया, सब कुछ समझ में आ गया संसार की असारता, कि मोह में हम कैसे गाफिल हो जाते। अगर ये मोह जिसे समझ में आ जाए, मैं कहता हूं उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। मगर हम मोह में ऐसे पागल हो जाते हैं कि मुर्दे के हाथ का आभूषण भी उतार लेते हैं, मुर्दे के कान के आभूषण भी हम उतार लेते हैं, मुर्दे के सिर की बोल भी हम उतार लेते हैं, हम बिछड़ी भी उतार लेते हैं, हम पायल भी उतार लेते हैं। कितना मोह है तुम्हारा। अरे मुर्दे के साथ मुर्दे का जाने दो, मगर लोभी, मोही, रागी सब कुछ उतार लेता है, सब कुछ उतार लेता। अरे चंडाल उतारे तो उतारे, कोई दोष नहीं, चंडाल तो उसके लिए ठेकेदार ही है। चंडाल का तो काम ही है कि मुर्दे का सब सामान उसके बाप का है। मगर आज का मोही व्यक्ति, आज का रागी व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्ति के मरने के बाद उसके शरीर के आभूषण उतारता है, उसे चंडाल और चंडालिनी बनने में भी शर्म नहीं आती। कितना मोह, कितना निकृष्ट मोह है। सोचना चाहिए, बैराग गाना चाहिए कि हम कहां इतने तेल नॉन लकड़ी में पड़े, रोटी कपड़ा और मकान में पड़े हैं। अरे हमारा पुण्य होगा तो मिट्टी छुएंगे तो सोना होगा, और पाप का उदय होगा तो सोना भी हम जोड़ जोड़ के रख लेंगे तो वो भी कोयला हो जाएगा, वो भी कोयला हो जाएगा। हजारों उदाहरण हमारे ग्रंथों में पड़े, हजारों उदाहरण पड़े। सोचे जरा, विचार करें अपने जीवन में। तो महाराज जी अब ऐसा करेंगे, हमारे घर में जितनी डुकरियां होंगी तो उनके हम आभूषण पहले ही उतरा लेंगे कि कम से कम हम चंडाल और चंडालिनी तो नहीं बनेंगे। अरे शर्म खाओ रे, जिसने तुझे पैदा किया है तो इतनी भी शर्म नहीं करेगा कि जीते जी उनके आभूषण उतारेगा? है? और फिर उतार लेते हैं। वाह रे वाह, या अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। क्या जमाना आया इन मोहियों का। पता सुहागन मरती हो तो या करे, मैं जानू, सब जानूंगा। अब सोचो आप, मुझे तो जब से वो मैंने सुना कि मरने के बाद आभूषण उतारे, उसी दिन से मैंने कहा चंडाल चंडालिनियों तुम्हारी क्या दशा होगी। वही कह के आया डंके की चोट पर। इधर तो बहुत विद्वान ज्ञानी है इसलिए कम लोग बैठते हैं, वहां तो 200-300 लोग प्रवचनों में बैठते थे, क्योंकि जहां ज्ञानी विद्वान होते हैं तो वो प्रवचनों में नहीं बैठते, वो अपने आत्मचिंतन में लगे रहते हैं, कहीं पर बैठे बैठे कहीं भी, क्योंकि ये भूमि तो कण कण पवित्र है। तो जहां बैठ जाओ इन्हें आत्मा झकझक दिखती है, वहां झलकती है आत्मा। प्रवचन तो वो सुनते हैं बेचारे जो कम ज्ञानी होते हैं, और जो विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो तो अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं। अब वो केवली भगवान जानते हैं कि आत्मा में लीन है कि किसी राग रंग में लीन है, कि अपने मोबाइल में तल्लीन है, वो तो केवली भगवान का विषय है। और वह सारी समाज ने धिक्कारा कि अरे तुम कैसे पापी हो रे, जिसने सेवा की है वो तो बेचारी कह रही है कि नहीं तुम सब ले जाओ, और तुम दुष्ट उस मुर्दे के शरीर से उतार रही हो, उंगलियां काट रही हो,
लोहे को छेद रहे हो, खींच करके उतार रहे हो, थोड़ी तो शर्म खाओ, थोड़ी तो शर्म खाओ, कम से कम 12वां तो हो जाने दो रे। मगर उन पापियों को कहां लज्जा थी। वो तो पहुंच गए बिल्कुल मरने की खबर मिलते ही, मरने की खबर मिलते ही प्लेन में बैठ करके आ गए और वहां से कार करके, भोपाल से या रतलाम से कहां से कार करके और घर पहुंच गए, घर पहुंच गए। मुसलमानों के यहां कव्वाली है कि मरने के बाद तेरे कपड़े भी उतार लेंगे, मरने के बाद तेरे कपड़े भी उतार लेंगे। अरे भैया, हम तो जैन हैं, कम से कम 10-5 तोला 20 तोला सोना भी अगर चला गया तो क्या फर्क पड़ा। जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, तुम्हारे पतियों को जिसने जन्म दिया, और तुम इतना भी उसका बहुमान नहीं, उसके लिए लड़ मरे तुम, उसके शरीर के सोने के पाने के लिए तुम लड़ पड़े, उसके कपड़ों के लिए लड़ पड़े। वो महंगी साड़ी है, तू क्यों ले रही है, उसको मैं लूंगी। कहां जाएंगे ऐसे आदमी। क्या होगा इन आदमियों का, इतने मोही का, रागियों का। ये रागी दागी बनकर के मरेंगे। इसलिए जैन दर्शन कहता है कि इस मोह से अपने जीवन को बचाओ। कुछ मत करो, तुम व्रती नहीं बन सकते, मत बनो। मैं तो कहता हूं तुम त्यागी व्रती मत बनो, मगर अपने अंदर से इस मोह को कम करो, इस द्वेष को कम करो। अगर ये द्वेष और मोह भी अगर तुम्हारी जिंदगी में कम हो गया तो भी तुम दुर्गतियों से बच जाओगे, दुर्गतियों से बच जाओगे, नरक और त्रेंच से बच जाओगे। मोह तुम्हें वो दुर्गति करेगा, तुम्हारी वो दुर्गति करेगा। और जब तुम आप तड़पोगे, मोह में जब जलोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि एक क्षुल्लक प्रवचन करता था और हम मस्तियां करते थे, हम राग रंग में गाफिल थे, हमें होश ही नहीं था कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। कोई बात नहीं, वो तो जाके पैर फटी ना बिमाई, वो क्या जाने पीर पर आई, वो क्या जाने पीर पर आई। इसलिए आपका समय हुआ तो हम समझे अपने जीवन में इस मोह को हम कैसे कम करें। सोने के पहले 10 मिनट आंख बंद करके बैठे कि हे भगवान, कोई किसी का नहीं है, सब झूठा संसार है जिसे हम अपना मान रहे हैं। क्या पता सुबह ये मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जो मुझे अपना मान रहा है क्या पता मैं उसे सुबह मिलूंगा या नहीं मिलूंगा। क्योंकि जीवन एक कांच का बर्तन है, जीवन एक पानी का बुलबुला है, कभी भी फूट सकता है, कभी भी टूट सकता है। उसके पहले अपने जीवन में किए हुए पापों का पश्चाताप, निंदा, गरा, आलोचना करके संयम करो। सब परिग्रह का त्याग करके संयम करो। जो भी मायाचारी, छल कपट, मोह अपने जीवन में प्रकट किया है उसका भी कम से कम त्याग करो, तभी जीवन का कल्याण संभव है बंधुओं। और ऐसे मोह में तुम कितना भी धर्म कर लेना, कुछ होने वाला नहीं। राग में, द्वेष में तुम कितना भी धर्म कर लेना, पाप बंद तो होगा ही होगा, दुर्गति तो होगी ही होगी, दुर्गति तो होगी होगी। इसलिए सदगति के भाव बनाए, अपने अंदर से मोह की उन लड़ियों को तोड़ने का प्रयास करें, राग देश को कम करने की भावना बनाए। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सोबानी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख सो पावे। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का। परम पूजनीय बाबा साहब जिनवानी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। बोलो 105 श्री महाराज की जय।